बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने के लिए डू और डाई मैच वो पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया। तो जनाब, आज का जो मैच है वो हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कामयाब दिखाई दी। साजिदा फरहान ने 100 रन बनाए और साइम अयूब एक दफ़ा फिर जो है वो नाकाम दिखाई दिए। 14 रन बनाकर साइम अयूब जो है वो चलते बने। सलमान अली आगर ने 38 रन की एक अच्छी इनिंग्स आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद 5 रन पर ख्वाजा नाफे, जो कि आज के मैच में इनकी इंक्लूजन हुई और बड़ी बातें की जाती है कि इस इंडिया ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए था, लेकिन ख्वाजा नाफे को एक आधी मरतबा पहले भी मौका दे के देखा है, उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा, साथ ही साथ शादाब खान ने जनाब 36 रन की इनिंग खेली और सरप्राइजिंगली बाबर आजम को जो है वो बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया। इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ 81 रन पर इस वक्त जो है वो 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं नमीबिया के। तो ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया और 21 तारीख को पाकिस्तान का गालिबन न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड के साथ मैच है। ये फर्दर शेड्यूल भी हम देख लेते हैं। साथ ही साथ भारत के लिए भी बुरी खबर है। अब बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह भारत के लिए, और जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने चला था अब वो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब ये जो 2029 की चैंपियन ट्रॉफी और 2031 का वर्ल्ड कप जो कि भारत में शेड्यूल था आईसीसी का, आईसीसी जो है अब वो गौर फिक्र कर रहा है, क्योंकि तब तक जयशाह भी जान छुट चुकी होगी आईसीसी की जयशाह से, तो फिर कोई ना कोई आईसीसी स्टांस ले सकता है। तो खबरें ये हैं कि मुतबादिल मेज़बान मुल्क के लिए जो है वो राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि पाक भारत कशीदगी की वजह से दो ममालिक में एक काम करना पड़ता है और इसका पंगा सबसे पहले हमें पता है कि भारत ने लिया हुआ है और अब उसका खुमियाजा भारत भुगत रहा है। इवन भारतीय अपने चैनल्स पर बैठकर ये जो कल फिर से परसों हाथ नहीं की मिलाया, उस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये जो है वो जेंटलमैन गेम्स के खिलाफ है, लेकिन जेंटलमैन गेम का जेंटलमैन वर्ड जो है वो भारत से कोसों दूर है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी भी। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। मीनवाइल हम ट्राई करेंगे कि आकिब कुरैशी से भी रब्ता हो जाए, जो कि इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अहमद सईद साहब, 200 रन 199 फॉर 3, साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की, जो कि एक अच्छा कमबैक आप समझते हैं अगेंस्ट इंडिया। पहली बॉल पर जिस तरह 4 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए और अब ये सेंचुरी कह सकते हैं साई ऑफ रिलीफ। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई थी भारत के खिलाफ मैच में, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस किस्म की ही परफॉर्मेंस बनती थी। जिस किस्म की परफॉर्मेंस पुटअप की है पाकिस्तान ने, खास तौर पर अगर हम बैटिंग की बात करें, कप्तान ने सबसे पहले टॉस जीता और उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने बैटिंग को ऑप्ट किया, क्योंकि जो हमारे चेज़ में हालात हैं वो तो आपके सामने ही हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को भी 2-0 करने के बाद हमने तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली थी। उस वक्त हमने ये कहा था कि हम तैयारियां कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उस तैयारी में शायद ये शामिल नहीं था कि हम एक आध मैच में चेज़ करके भी अपने आप को चेक कर लें कि हम चेज़ में किस तरह के हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप के पहले मैच में हमें चेज़ करना पड़ गया, तो हम नीदरलैंड के खिलाफ भी, मतलब जिस तरह से आपको पता ही है कि हम किस तरह से उस मैच में पहुंचे थे, और फिर इंडिया वाले मैच में आपने जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को ऑप्ट कर लिया, जबकि आपको पता था कि आपके चेज़ में हालात ठीक नहीं है। तो आज पाकिस्तान के कप्तान ने डू और डाई मैच था, उन्होंने किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया, उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने कहा कि पहले बैटिंग करेंगे ताकि रन ऑन बोर्ड करने के बाद फिर हम प्रेशर डालें नमीबिया की टीम के ऊपर। वो अपने उस प्लान के अंदर कामयाब हो गए और पाकिस्तान ऑलमोस्ट अब इस मैच को जो है वो थ्रू कर चुका है। 199 रन बनाए पाकिस्तान ने। अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए कि साहिबजादा फरहान को एक अच्छी इनिंग्स मिल गई, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। शादाब खान ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, आखिर में उन्होंने 22 गेंदों में 36 रन गालिबन बनाए हैं। सलमान आगा के लिए भी अच्छा हुआ कि उन्होंने कुछ रन बना लिए। लेकिन अगर हम एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखें, एक बिगर पिक्चर हम देखें, तो एज ए नेशन पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो हैं वो इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब पाकिस्तान नमीबिया के खिलाफ 200 रन करे या साहिबजादा फरहान सेंचुरी स्कोर करे, वो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि T20 फॉर्मेट के अंदर एक प्लेयर ने आकर सेंचुरी स्कोर की है। गालिबन 6 पाकिस्तानी बैट्समैन वो बने हैं ये काम करने वाले। लेकिन पाकिस्तान के जो फैंस हैं क्रिकेट के, उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है कि ये टीम जब भी किसी वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट जाती है, ये प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं, ये टीम एज ए टीम परफॉर्म करने में कामयाब नहीं होती है। हमारी जो प्लानिंग है उसमें हमें लूप होल नज़र आते हैं, हमारी जो 11 है वो चोक कर जाती है, हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि फैंस जो होते हैं वो इस तरह के मोमेंट्स को भी फुली इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब टीम के ऊपर ट्रस्ट ना हो, जब टीम हमेशा बड़े इवेंट्स के अंदर बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वर्ल्ड क्लास अपोनेंट्स के अगेंस्ट जाकर परफॉर्म ना कर पाए, उनके खिलाफ चोक कर जाए, तो फिर फैंस भी जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अब सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया हुआ है। वहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से पाकिस्तान को मैचेस खेलने हैं, श्रीलंका से भी एक मैच पाकिस्तान को वहाँ पर खेलना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान सुपर 8 के अंदर इन तीनों टीमों को हराए, और पाकिस्तान जब सेमीफाइनल में जा रहा हो तो ना सिर्फ अपोनेंट टीम बल्कि पाकिस्तानी टीम की जो फैन बेस है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग,
वो भी उनके पीछे इस तरह से खड़े हों कि वो टीम के साथ यकजान नजर आएँ। और ये जो परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स होती हैं जिनमें आप ये इस तरह खेलें जो जिनमें कम्पेटिटिवनेस पाई जाती है, उनका एक बहुत अहम पहलू ये होता है कि जब तक फैंस की सपोर्ट आपके साथ ना हो, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि आपने फैंस के सामने जाकर वहां पर परफॉर्म करना है। आप लोगों की नॉइज भी इधर उधर जाहिर है, जो एक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन होता है, लेकिन उसके साथ जो फैंस के दिल का हाल होता है वो भी जाहिर है कहीं ना कहीं काउंट कर रहा होता है टीम की परफॉर्मेंस के अंदर। तो जब तक वो फैन बेस साथ नहीं जुड़ेगी, वो सपोर्ट वापस नहीं आएगी, उस वक्त तक एक कंप्लीट पैकेज नहीं बनता। तो पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट कर चुका है, विच इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर में आपको याद है कि हम यूएसए से हारने के बाद पहले राउंड में बाहर हो गए थे। तो अब क्वालिफाई करना अच्छी बात है, और जब आप वर्ल्ड क्लास अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलते जाते हैं तो उससे भी ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस मिलता है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इन कंडीशन में, जहां पर पाकिस्तान काफ़ी देर से खेल रहा है, 4 मैच आपने श्रीलंका में खेल रही है, इंग्लैंड की टीम ने अब इंडिया से यहाँ आना है, न्यूजीलैंड की टीम ने भी इंडिया से यहाँ आना है, तो ये पाकिस्तान के हक में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर मैचेस खेले। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान इन तीनों अपने हरीफों को हराए, आउट क्लास ना करे बेशक, लेकिन चलें हरा लें उनको, क्लोज मार्जिन से हरा लें, लेकिन किसी तरह पाकिस्तान को ये जरूर करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान जब सेमीफाइनल में एंटर हो रहा हो तो इनका अपना मुराद भी वापस आ गया, और अपोनेंट टीम के सामने जिससे सेमीफाइनल होना है हमारा, उसके जहन में भी ये बात हो कि ये टीम 3 वर्ल्ड क्लास टीमों को हरा कर आ रही है ना, बल्कि जब आप सेमीफाइनल में जा रहे हो तो ये ना टीम सोच रही हो आपके खिलाफ कि ये वो टीम है जो पिछले 1 साल से नमीबिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और नेदरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करती आई है। तो बहुत ज़रूरी है इन प्लेयर्स का इन मैचेस के अंदर ही परफॉर्म करना जो अब आगे आने वाले हैं। अच्छा, अभी आज की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की गई। शाहीन शाह अफरीदी को बेंच कराया गया, या चलें कह लें रेस्ट दिया गया जी, आराम कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। और इसके अलावा जो उनको रेस्ट करवाया गया दूसरे प्लेयर अबरार अहमद को, ठीक है, उनकी जगह वापस हमने देखा ख्वाजा नाफे आए हैं। ख्वाजा नाफे की इंक्लूजन को किस तरह से हम देखें, क्योंकि ख्वाजा नाफे को पहले भी हमने सीरीज़ में भी मौका दिया, उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब फिर से ख्वाजा नाफे को इस मैच में, छोटे कंपैरेटिवली छोटा मैच है जिसमें मौका दिया गया, लेकिन फिर परफॉर्म नहीं कर पाए। देखें, जब तक आप किसी प्लेयर को एक कंप्लीट रन नहीं देते हैं उस वक्त तक ज़ाहिर है हम जज तो नहीं कर सकते, एनालिसिस तो नहीं कर सकते 2 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था उसमें उन्हें कैमियो अच्छा खेला था, गो कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच थी और ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक था वो भी उस तरह से फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, या उनका जो टॉप नॉच बॉलिंग अटैक है वो नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा कैमियो था जो ख्वाजा नाफे ने वहाँ खेला था आज। लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं हुए। कंडीशंस का भी समटाइम फैक्टर काउंट करता है। फिर ये बात भी होती है कि आपने एक प्लेयर को 3 मैच ड्रॉप करने के बाद फिर हमारे यहाँ ये भी तो मामला है ना कि हम प्लेयर को 11th आवर के ऊपर आकर बताते हैं कि आप मैच खेल रहे हैं, क्योंकि हम इनसिक्योर इतने हैं अपने फैसलों के बारे में कि हमें नहीं पता होता कि हमने कौन सी टीम अगले मैच के लिए हमारे जहन में है, कौन सी, हम 11th आवर के ऊपर एंड के ऊपर आकर डिसीजन करते हैं, ठीक है। और हम मैच से कुछ देर कबल जिस भी प्लेयर को बताएंगे वो जाहिर है माइंडसेट उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 2 मैच खेलने के बाद वो आए और परफॉर्म कर दे। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा साइम अयूब की परफॉर्मेंस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइम, बहुत सी उम्मीदें हैं साइम, हालांकि इस दफा फिर से आज वेडनेसडे है और वो T20 रैंकिंग में फिर नंबर 1 हो गए हैं। आज जो सिकंदर रजा हैं वो दूसरे नंबर पर आ गए, साइम फिर से पहले नंबर पर चल गए। लेकिन साइम कर क्या रहे हैं, बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोर जॉब जो थी वो तो बैटिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट रह रहे हैं। उस पर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया मैच जो है वो खत्म हो चुका है 97 फॉर ऑल। 97 रन पर नमीबिया की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान इस तरह से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है और बिल आखिर अब हम अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हमने नीदरलैंड के खिलाफ बड़ा करीबी मामला था, वो मैच जीता। हम अगेंस्ट यूएसए कह सकते हैं कन्विंसिंगली जीता, हमने पुराने कुछ बदले चुका है। तीसरा मैच जो कि अनफॉर्चुनेटली टीम भारत ने हमें शिकस्त का मजा सिखाया, और अब चौथा मैच जो है अब वो नमीबिया के खिलाफ हम जीत चुके हैं। हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, आकिब कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। आकिब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, चलें टीम चेक कीजिएगा। सही सब 97 रन फॉर ऑल, ठीक है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उस्मान तारिक इस दफ़ा फिर चल गए, शादाब खान ने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, साइम अयूब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो बाबर की बारी नहीं आई बैटिंग में आज। देखें, बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए इस तरह कन्विंसिंगली इस मैच को जीतना। 102 रन की एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है, और जाहिर है कि इससे एतमाद में इजाफा होगा, और इससे जो सुपर 8 में पाकिस्तानी टीम का सफ़र होगा उसके ऊपर ज़ाहिर इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान को 21 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने सफ़र का आगाज़ करना है, और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि जो अभी इंडिया में खेल कर आ रही है, वो यहाँ पर आएंगे तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज बहरहाल होगा कि पाकिस्तान यहाँ कंडीशन से हम आहंग हो चुका है।
आज जो हमने स्पिन बॉलिंग देखी है उसमें खासतौर पर शादाब खान का बॉल हमें टर्न होता हुआ नजर आया है, और अगर शादाब खान का बॉल टर्न हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पिच में स्पिनर्स के लिए ठीक ठाक हेल्प मौजूद है, मतलब कोई मामूली हेल्प नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि शादाब खान का बॉल स्विंग होना भी तो ज़ाहिर है गैर मामूली वाक़या है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। तो चार आउट कर दिया उस्मान तारिक ने, 3 आउट कर दिया शादाब खान ने, तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो आपने इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी के बारे में की, उस पर मैं एक पॉइंट अगर ऐड कर दूं, सबसे पहली बात तो यह है कि शाहीन के बारे में बताया गया है कि उन्हें आराम दिया गया है। तो भाई शाहीन शाह के बारे में आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने उनको बुरी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से ड्रॉप किया है, आराम नहीं दिया। आराम तब दिया जाता है जब प्लेयर इंजर्ड हो। आप पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि शाहीन बिल्कुल ठीक है, और शाहीन भी आकर ये कहता है कि मेरी जो नी की इंजरी है वो बहुत बेहतर है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। तो अगर शाहीन अफरीदी इंजर्ड नहीं थे तो फिर उन्हें आराम क्यों दिया, और शाहीन अफरीदी को अगर आराम नहीं दिया गया तो फिर ड्रॉप किया गया टीम से। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमने उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप किया है, ताकि स्टैंडर्ड सेट रहें, पीछे आने वाले प्लेयर्स को भी ये पता हो कि अगर बाबर आजम या शाहीन अफरीदी जैसे प्लेयर भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएंगे, ये इररिप्लेसेबल नहीं है। अच्छा, अगर आपने शाहीन को आराम दिया, इस बात को भी हम एक लम्हे के लिए मान लें, तो शाहीन को आपने फील्डिंग करने क्यों भेजा था? अगर आपने शाहीन को आराम, तो कंप्लीट रेस्ट दो ना फास्ट बॉलर को। वो रिदम रहे, फ्लो में रहे, जरा बॉडी हिलजुल होती रहे, इस वजह से बॉडी की हिल, ठीक है। अच्छा, उनसे क्रिकेट खिलानी है। वैसे भी रमजान का महीना शुरू हो गया, हिल वाले काम नहीं करवाने, अब जो है डांस थोड़ी करवाना है। आकिब कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आकिब। आकिब, बिल आखिर 102 रन से ये हमने फतह समेट लिया, सुपर 8 के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। शाहीन शाह अफरीदी पे बात हो रही थी, पहले ओवरऑल मैच सिनेरियो पे तो बात करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिनको निकाला गया टीम से, आप ये कहें डरते क्यों हैं ये मैनेजमेंट वाले, उनके साथ ये क्यों कहते हैं कि रेस्ट दिया गया? अगर रेस्ट दिया गया तो वो मैच स्टार्ट होते ही फील्ड में आ गए थे। देखिए हमजा, जो जब टीम शीट जारी हुई थी तब किसी मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि आराम दिया गया है। ऑब्वियसली ये ड्रॉप हुए हैं आज के मैच में बुरी परफॉर्मेंस के थ्रू, क्योंकि ऑफिशियल कहीं भी नहीं आया कि इनको आराम दिया गया है। ये ड्रॉप किए गए हैं बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। और जितना कल हमने बता रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है, तो आज जब हम ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और टीमों की जब अराइवल हुई और ग्राउंड के अंदर आए, तो उस वक्त एक मीटिंग हुई, क्योंकि उससे पहले आप तमाम जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो अपने रनअप जो है वो कंप्लीट करते हैं। उस रनअप में जो है नसीम शाह ने अपना रनअप कंप्लीट किया, फहीम अशरफ ने रनअप कंप्लीट किया और सलमान मिर्जा ने अपना रनअप कंप्लीट किया। तो उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद नसीम शाह को मौका दिया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी जो है, जो उनके पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम के फिजियो हैं, उनके साथ अलहदा थे और वो उनके साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पर हमने जब देखा सारा मामला, तो वकार यूनुस जो कि ब्रॉडकास्टर के तौर पे इस वक्त ICC T20 वर्ल्ड कप में है, जब वो अपने कमरे से निकले और ग्राउंड के अंदर आए, तो सबसे पहले जब शाहीन अफरीदी उनके पास मिलने गए, तो वकार यूनुस ने सबसे पहले उनके घुटने की तरफ देखा और उनसे पूछा कि घुटना कैसा है, मतलब जो उनकी लिप सिंगिंग लगी थी वो ऐसा लग रहा था। साथ उन्होंने घुटने की तरफ देखा, तो शायद उनकी इंजरी की वजह से भी था और साथ उनके जो बुरी परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से भी उनको ड्रॉप किया गया है। तो ओवरऑल ये मामला था। 2 चेंजेस की गई हैं जो कि एक्सपेक्टेड थी, और जो साहबजादा फरहान के बारे में कल रात को जो टीम की मीटिंग थी उसमें एक तजवीज़ थी कि साहबजादा फरहान को आराम करवा के बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए। तो साहबजादा को ड्रॉप करके बाबर आजम को ओपन करवाया जाए, तो वो वाली तजवीज़ पे मेरा ख्याल है इत्फाक नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, लेकिन उसका जो है वो जवाब आज साहबजादा फरहान ने दे दिया। जितनी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली, शुरू में काफ़ी वो पैची नजर आए, बॉल उनके बल्ले पर सही आ नहीं रहा था, इवन क्योंकि पिच भी कुछ ऐसी ही थी, यहाँ पर सेट होना बड़ा जरूरी था। और हमने देखा जितना उनके हाथ से भी बल्ला निकला, साहबजादा फरहान के हाथ से भी बैट छूटा जब वो लंबी शॉट मारने के चक्करों में गए। फिर ख्वाजा नाफे जितना वो उनके हाथ से जो है वो एक हाथ से बल्ला निकल गया। तो इस पिच पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शॉट मेकिंग इतनी आसान नहीं है और बॉल जो है वो ज्यादा आपके अच्छे बल्ले पे नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इस क्रीज पर टाइम स्पेंड करना, जो कि साहबजादा फरहान ने किया। और थोड़ी किस्मत भी उनके साथ रही, 2-3 एजिस हुए, एजिस जो है वो कीपर के हाथों से निकलते हुए चौके हुए, फिर उन्होंने उस चीज का भरपूर फायदा उठाया। और ये जो 200 स्कोर है, ये हो सकता था 210 से 15 हो सकता था, लेकिन फिर भी 200 स्कोर एक अच्छा है। पाकिस्तान टीम का मोराल यकीनन फतह से बुलंद होगा, लेकिन जब शायकीन क्रिकेट से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जब एसोसिएट टीम्स आती हैं तो वहाँ
अब उस वक्त कोई और पाकिस्तान की टीम आ जाती है, जब इंडिया के खिलाफ खेलती है तब कोई और पाकिस्तान की टीम आ जाती है, और बाकी जो टीम्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ जब पाकिस्तान की टीम चलती है तो कोई और टीम आ जाती है। तो इतना शाकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान की तीन टीमें बनाई हुई हैं जो मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ खेलती हैं, जो उनके लिए उनके नजदीक सबसे अच्छी टीम जो है वो एसोसिएट टीम्स के साथ जो मैच खेलती है वो है। लेकिन एक अच्छी जीत है, पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है। अब अगले राउंड में पाकिस्तान का मैच जो सुपर 8 का जो होना है, सुपर 8 का पहला मैच ही पाकिस्तान का होना है न्यूजीलैंड के साथ कोलंबो में। उसके बाद 24 फरवरी को पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के साथ होना है पालेकले में, और फिर 28 फरवरी को पाकिस्तान का मैच होगा श्रीलंका में पालेकले में। लेकिन अभी से मैं आपको थोड़ी सी तशवीशनाक खबर ये बता दूं कि जो पालेकले के मैचेस हैं वो बारिश की नजर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश की प्रेडिक्शन की गई है फरवरी के आखिरी हफ्ते में। तो ये वाली भी सिचुएशन अब सारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का ग्रुप भी जो है टफ है काफी, जिसमें इंग्लैंड की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है और श्रीलंका जो कि अपने होम कंडीशन से बहुत मुश्किल टीम साबित होती है, वो भी अब इस टीम में है। तो यकीनन एक अच्छी जीत है, पाकिस्तान को इस जीत की जरूरत थी, स्पेशली जितना कि इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल पिछली परफॉर्मेंस के बाद इस जीत की जरूरत थी। और अब सवाल अहमद सईद साहब ये कि पहला मैच ही सुपर 8 में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और वो पहला ही मैच 21 तारीख को है, ठीक है। आज 18 तारीख, 19 और 20 2 दिन हमारे पास मौजूद है। क्या हम इसी विनिंग कॉम्बिनेशन से जाएंगे या फिर हम दोबारा उस मैच के लिए इब्रार अहमद को वापस ले आएंगे, शाहीन शाह अफरीदी को वापस ले आएंगे? क्योंकि जब आज स्टार्ट में पार्टनरशिप लगी अब नमीबिया के बैटर्स की, तो सलमान मिर्जा ने आके वो पार्टनरशिप ब्रेक की, ठीक है। उससे पहले आपने देखा कि मार पड़ी थी बॉलर्स को और वो एक अच्छा एग्रेसिव स्टार्ट देने में कामयाब हो गए थे। तो अब इसी विनिंग कॉम्बिनेशन से जाने के लिए मैनेजमेंट सोचेगी या फिर दोबारा से वो रिस्क ले लिया जाएगा? देखें, अगर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वही टीम जो मैच जीती है, जिसने 200 रन भी किए हैं, जिसने आउट क्लास किया है नमीबिया को, उसे ही जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उसमें यकीन एक क्वेश्चन मार्क मुस्तकिल है, और वो ये है कि सलमान अली आगा और बाबर आजम में से एक प्लेयर को होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम की जगह पर पाकिस्तान जो है वो कोई और ऑप्शन ट्राई कर सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान को इसी टीम के साथ जाना चाहिए। लेकिन हमें जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है 6-8 महीने का, वो ये बताता है कि सलमान मिर्जा या और उस्मान तारिक या अबरार अहमद, इनमें से कोई भी आकर 3 या 4 आउट करे तो वो अगले मैच ड्रॉप हो जाता है। बहरहाल ये आकिब कुरैशी, इस हवाले से अब डेफिनेटली 1-2 दिन प्लानिंग भी होगी, मुशावरत भी होगी और सोच विचार भी किया जाएगा। तो शाहीन शाह अफरीदी मानते हैं कि वो उनको थोड़ा बहुत इंजरी का मसला है? क्योंकि कल आपकी एक वीडियो हमने देखी तो उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आई एम 100% फिट, उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर है। देखिए हमसे ये तो सबको पता है, ये तो उनको खुद को भी पता है कि वो मुकम्मल फिट नहीं है, लेकिन आज का जो उनको ड्रॉप किया गया है ये क्लियर मैसेज है शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि वो अगले मैचेस में शायद कमबैक ना कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी क्रिकेट में सीनियरिटी बेसिस पर खेलने की बात होती है, बाबर आजम के भी इस हवाले से बात हो रही थी, तो वो सीनियरिटी बेसिस में शाहीन शाह अफरीदी टॉप पे तो आते हैं, लेकिन वो अपनी सीनियरिटी को जो है वो अभी तक जस्टिफाई नहीं कर सके, स्पेशली जितना की लास्ट परफॉर्मेंस थी। और आज अगर हम सलमान मिर्जा की बॉलिंग देखें तो वो बुरी बॉलिंग नहीं थी, सलमान मिर्जा बड़े अरसे से अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। और आपके बेंच पे इस वक्त नसीम शाह पड़े हुए हैं, जो मैं समझता हूँ इस कंडीशन में जो कि हम कोलंबो में देख रहे हैं, स्पेशली इस कंडीशन में नसीम शाह मुझे लगता है पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन सारों में से बेहतर हो सकते हैं, जितना वो बॉल के साथ स्विमिंग कंडीशन है और जितना वो बॉल के साथ खेलते हैं। तो इस कंडीशन में अभी तक जो है वो नसीम शाह मुझे बेहतर लगते हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट की जो प्लेइंग 11 है या उनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अगर उसमें वो फिट नहीं आते तो ये टीम मैनेजमेंट ही ज्यादा बेहतर बता सकती है। लेट्स सी जी, 2 दिन है, हाँ जी 2 दिन है, इसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल इख्तियार करती है पाकिस्तान टीम। असूली तौर पर तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन से जाना चाह रही है, अभी तक बेस्ट प्लेइंग 11 अपेरेंटली लग रही है और उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया है विद द बैट और विद द बॉल। 2 दिन है, इसमें मुशावरत होगी और आज तीसरा मैच इंडिया और नीदरलैंड्स का, जो कि बेमानी है, दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी सुपर 8 के लिए, इंडिया और पाकिस्तान। इस ग्रुप से फर्दर आने वाले शोज में हम आपसे बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।